जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 5 जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो इससे पूरा बेसिक से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप पहली बार इस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हो, इसलिए हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। सर ये नंबर तो हमने बहुत सारे पढ़े ना, रियल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था, जिससे आपके रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं ना, वो सारे हमने पढ़ चुके हैं। तो सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो चलिए हम बताते हैं क्या ये है। तो सबसे पहले आपने ये बात पढ़ी होगी नेचुरल नंबर, है ना। सबसे पहले हमारे दिमाग में चीज़ आई थी नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होती थी, याद कीजिए। ओके, उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट आया कि अगर उसमें हमने जीरो भी ऐड किया। देखो सबसे पहले हमने पढ़ी थी बेटा नेचुरल नंबर, है ना। हर एक बात को डिटेल से हम पढ़ेंगे क्या क्या बातें की हो, है ना, ठीक है। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर के बारे में देखा था, जो था आपका 1 2 3 so on। फिर हमारे पास आया बेटा होल नंबर का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने जीरो भी ऐड किया। क्या ऐड किया था हमने? जीरो भी ऐड किया। ओके, ये आया था आपका होल नंबर। फिर हमने देखा कि जैसे हमने उधार वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम आया, तो फिर आपके नेगेटिव वैल्यू भी आपके सामने आई। ओके, और वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये जीरो सब मिलके हमारे पास क्या बन गए थे? इंटीजर, है ना, जिसको हम जेड से भी शो करते हैं। क्या बन गए थे आपके? इंटीजर, है ना। -3 -2 -1 0 1 2 3 so on। तो ये सारे आपके क्या नंबर आए थे बेटा? ये आए थे आपके पास इंटीजर। ओके, उसके बाद आपकी फ्रैक्शन वैल्यू भी आई। तो जब इसमें हमने फ्रैक्शन को देखा, है ना, जब हमने इसमें फ्रैक्शन को देखा या फ्रैक्शन को हमने ऐड किया ना, प्लस अगर हमने इसमें फ्रैक्शन किया, तो फिर आपके पास क्या नंबर आया? आपके पास नंबर आ गया रेशनल नंबर, है ना। क्या नंबर आया आपके पास? रेशनल नंबर आया था। ओके, फिर हमने नेशनल नंबर में देखा रेशनल नंबर, जिसको हमने P/Q की फॉर्म में लिखते थे, और Q आपका जीरो के इक्वल नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जब ऐसा कुछ नंबर आता है और उसके बाद जैसे हमने 0.5 देखा है ना, 0.5, तो इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। अब 0.5 के बाद में जीरो, ये आपके क्या होता है? रिपीट होता रहता है ना। तो फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट आया कि हमारे पास पॉइंट के बाद क्या होता है? कुछ पैटर्न बनता है, या तो वो वैल्यू क्या होती है आपके पास? रिपीट होती है। वैल्यू क्या होती है? रिपीट होती है, या वो रिपीट नहीं होती है ना, और अलग अलग नंबर आते हैं। तो जब आपके पास ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि वो आपकी रिपीट नहीं होती है, अलग अलग वैल्यू, जब 1 2 3 4 5 6 वापस 8 7 ऐसा कुछ नंबर आता है, मतलब रिपीट होता है और वो आपका रुकता भी नहीं है ना। वहाँ से आपका क्या कॉन्सेप्ट आया था? इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आया था। किसका कॉन्सेप्ट आया था आपके पास? इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आया था। ओके, इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आया था। इसी में आपके पास था √2 हो गया, है ना, √3 √5, जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो सारे आपके कौन से नंबर थे? इर्रेशनल नंबर थे। ओके, अब उसके बाद पता चला कि भाई रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, है ना, इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो आपको पास क्या मिल जाएगी? अब आपके पास मिलेगा रियल नंबर। क्या मिलेंगे बेटा? रियल नंबर। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट किसका आया था? रियल नंबर का आया था। और हमने देखा कि जब हमने एक हॉरिजॉन्टल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, लेट ये 0 1 2 3, यहाँ है आपके पास -1 -2 -3। तो अब हम क्या कर सकते हैं, है ना, इस लाइन पर जितने भी नंबर अगर हम शो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, वो सारे नंबर आपके क्या होंगे बेटा? रियल नंबर होंगे। वो सारे नंबर क्या होंगे आपके पास? रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो यहीं से आपका पूरा कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। देखो मैं एक पूरा बेसिक लेके चल रहा हूँ, तो यहीं से आपका कॉन्सेप्ट आया था। और उसके बाद आपके सामने क्या आया? रियल नंबर। तो रियल नंबर है क्या? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये दोनों मिलकर आपका क्या होता है? रियल नंबर बनता है। और रियल नंबर को हम क्या कर सकते हैं? लाइन पर बता सकते हैं ना, शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हाफ हो गया तो इसके इधर हाफ हो जाएगा। √2 की भी वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट आया रियल नंबर का। ओके सर, ये तो बात हुई हमारे पास रियल नंबर की। ओके, हमें बात करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, है ना। तो रियल नंबर के बाद बेटा हल्का फुल्का आपने नाम सुना था 10th क्लास में, इमेजनरी नंबर। याद करो, क्या सुना था आपने? इमेजनरी नंबर। कहाँ आया था बेटा? तो वो आया था जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, तब वो आपके पास नाम आया था आपके सामने, ठीक है। तो चलिए हम उसी बात को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले आपको थोड़ा इमेजनरी नंबर और रियल नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए था। तो रियल नंबर के बारे में हम बात कर चुके हैं, और अब हम किसके बारे में बात करेंगे? आपके इमेजनरी नंबर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं बेटा इमेजनरी नंबर क्या था, ठीक है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात की थी बेटा, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जो आपके इस फॉर्म में हो, ax² + bx + c = 0। ये कौन सी इक्वेशन होती है? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। राइट, हम एक ऐसी इक्वेशन आपको देते हैं x² + 1 = 0।
ओके, +1 बेटा उधर गया तो क्या हो जाएगा आपके पास -1। ओके, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, कैसे आप इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो मुझे बताओ। देखो बेटा इधर x² है ना, यानी ऐसे सेम नंबर लेना है आपको जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपका -1 आए। भाई यही तो होता है। मैंने कहा x² आपके पास कितना है 4 है, आपने बोला x की वैल्यू हुई +-2, x की वैल्यू क्या हुई +-2 है ना। तो चेक करेंगे तो हम बोलेंगे भाई +2 इंटू +2 करेंगे तो आपके पास +4 आएगा, और -2 इंटू -2 करेंगे तो भी आपके पास +4 आया। तो ये इसके क्या हो गया बेटा x के सॉल्यूशन हो गए, x की वैल्यू है। तो क्या ऐसे कुछ पॉसिबल है क्या आपके लिए? अगर आप -1 अगर इसको लेट करते हो ना, लेट x की वैल्यू क्या है आपके पास -1 ही आई, तो हम देखेंगे -1 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा आपके पास +1। अगर +1 लेते हो तो +1 इंटू में +1 तो आप क्या देखोगे ये भी +1 आया। क्या -1 आ रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अरे सर इधर तो बड़ी दिक्कत आई, ऐसा कुछ नंबर ही नहीं मिल रहा जो उसका सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा। तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, यानी कोई रियल नंबर भी इसमें नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे अच्छा तो ये है सर इमेजिनरी नंबर। क्या है? यही आपका इमेजिनरी नंबर है। यहीं से आपका क्या कॉन्सेप्ट आया था, इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आया था, है ना। अब अगर मैं x² की वैल्यू -1 है ना, x² की वैल्यू कितनी है -1, अगर मैं यहाँ से x देखूंगा तो वो हो जाएगा √-1। x कितना हो जाएगा? √-1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास रूट में माइनस होता है बेटा वो सारे आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं? आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, छोटी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके अंडर रूट में माइनस आएगा तो वो सारे कैसे हो जाएंगे? आपके इमेजिनरी नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपने 10th क्लास में एक छोटी सी बात ये भी पढ़ी थी, याद करो बेटा, एक एक बात मैं आपको याद दिलाऊंगा, क्या पढ़ा था आपने ना। ठीक है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपका एक फॉर्मूला पढ़ा था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, -b + -b² -4ac/2 है। ठीक है, यहाँ हमने देखा था कैपिटल D क्या किसके इक्वल था? b² -4ac के इक्वल था। कैपिटल D किसके इक्वल था? b² -4ac ना। डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे तब हमारे पास d की वैल्यू आई थी b² -4ac। अब अगर d की वैल्यू जब 0 के इक्वल आती थी, d की वैल्यू जब 0 के इक्वल आती थी तो हम क्या बोलते थे बेटा? याद करो, हमने बोला रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे ना, इक्वल रूट्स। कैसे होंगे? इक्वल रूट्स एंड रियल। इक्वल भी होंगे और कैसे होंगे? ये रियल रूट्स होंगे। और अगर d अगर आपके पास 0 से बड़ा आ जाता, मीन्स अगर ये पॉजिटिव आता तो फिर आपके पास डिस्टिंक्ट रूल आते। कैसे रूट्स आते बेटा? डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स आते। और अगर d आपके पास 0 से क्या हो जाता? छोटा, मीन्स नेगेटिव आता, तो हम इसके क्या बोलते बेटा? इमेजिनरी रूट्स, है ना। कैसे रूट्स होते हैं? ये इमेजिनरी रूट्स आते हैं। तो यहीं से आपका क्या कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ? इमेजिनरी। तो आपने 10th क्लास में बस इसको हल्का फुल्का पढ़ के छोड़ दिया था, लेकिन अब 11th क्लास में आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सर हमारे सामने अभी 2 नंबर है, एक तो आया बेटा आपका कौन सा? इमेजिनरी नंबर, और एक आया आपका रियल नंबर। ओके दोस्तों, तो अगर हम बात करूँ कि अगर इन दोनों को एक ही घर में हम रख दें, है ना, बस कॉम्प्लेक्स का मतलब यही होता है ना, अलग अलग चीज़ों से घर बनता है। वैसे मुझे बात बताओ कि अगर मैं रियल नंबर को भी, रियल नंबर और आपका इमेज नंबर, इन दोनों को मैं एक ही घर में रखूं तो वो कौन सा घर बन जाएगा? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या सर हम हर जगह x की वैल्यू -1 लेंगे क्या इसको दर्शाने का, या इसको कुछ ऐसा सिंबल है क्या? हाँ बेटा, इसका सिंबल है आयोटा। क्या है बेटा? आयोटा ना। तो हमने ये बोला कि जो आयोटा होता है जिसको हम I से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू -1 के इक्वल होती है ना। इसको पढ़ा कैसे जाता है बेटा? रीड एज आयोटा, है ना। कैसे पढ़ेंगे इसको? आयोटा। क्या पढ़ेंगे? आयोटा। तो I की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? -1 होती है, जो एक कैसा है बेटा? एक इमेजिनरी नंबर है। क्या है बेटा? एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, और अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करते रूट हट जाएगा, तो I² की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? -1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं से बेटा आपका कॉन्सेप्ट आया। और अभी तक हमने जो भी पढ़ा था वो थोड़ा 10th क्लास में लेवल का था जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 11th क्लास में आपको क्या पढ़ना है। तो अभी तो हमने बस इसकी नींव रखी है ना, ऐसा समझ लो। अभी तो हमने क्या करी है, आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, उसकी बस हमने अभी छोटी सी नींव रखी है। ठीक है, आगे बहुत कुछ आपको इसमें पढ़ना है। ओके, तो अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो हमने 2 बातें पढ़ी कि सर एक तो होगा आपका रियल नंबर, एक तो क्या होगा आपका? रियल नंबर। ठीक है, एक क्या पढ़ा आपने? इमेजिनरी नंबर, है ना।
क्या पढ़ा दोस्तों, इमेजिनरी नंबर। तो जब इन दोनों को है ना, इसकी फैमिली और इसकी फैमिली, जब इन दोनों को आपने एक साथ रखा तो वो कौन सा नंबर बन गया, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे शो कर सकते हैं या किस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, तो एक तो इसमें रियल पार्ट होगा, एक क्या होगा आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। ओके, कैसे सर बताइए कैसे। तो मैंने कहा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट जेड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी। ए क्या है, ए है देखो वैसे तो ए एंड बी आर रियल नंबर है ना, ये है बेटा आपके पास नंबर ए और बी दोनों ही क्या रियल नंबर है ना। जैसे अगर मैंने कहा -36 तो हम इसको बोलेंगे ये हो जाएगा 6i, क्या हो जाएगा 6i। तो ये तो 6 तो रियल नंबर ही है ना। आई क्या है आपका, आई है इसको इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी। तो a और b दोनों ही क्या होंगे बेटा, यहाँ रियल नंबर होंगे। फॉर एक एग्जाम्पल लेके हम बात करते हैं कि z हो जाएगा आपका 3 + 4i, 3 + 4i, आई मीन्स आयोटा। तो ये क्या होगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आपके एक तो रियल पार्ट होगा और एक क्या होगा आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। ओके, एक होगा बेटा रियल पार्ट और एक क्या होगा आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा। बात आई समझ में। तो बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, a प्लस आई बी की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, या a प्लस आई बी की फॉर्म जब भी आपको मिले आप बोलोगे दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर। ओके, अब देखिए बेटा, जैसे आपने बोला कि सर ये जो z है आपका है ना, ये क्या हो गया a, क्या हो गया बेटा a प्लस आई बी, a प्लस आई बी। ये जो a है वो है आपका रियल पार्ट। कैसा पार्ट है आपका, रियल पार्ट है। a कैसा है बेटा आपके पास, रियल पार्ट है, ठीक है। आई बी क्या है, आई बी याद करो बेटा, आई बी है आपका इमेजिनरी पार्ट है ना, ये है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो देखो रियल पार्ट को हम पूरा ऐसे नहीं लिखेंगे, रियल पार्ट इसको बड़ा शॉर्ट में हम लिखेंगे। कैसे, इसको हम लिखेंगे REZ है ना, रियल पार्ट ऑफ जेड, और इसको हम क्या लिखेंगे IMZ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ये तो हो गया आपका रियल पार्ट ऑफ जेड और ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आई आपको, नहीं समझ में आई, आ गई। आई होप ये बात आपको इजीली समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो अभी तक तो हमने बस कॉम्प्लेक्स नंबर देखा है और आयोटा के बारे में हमने बात की। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बेटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक तो पार्ट होता है रियल पार्ट और एक होता है आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इन दोनों को मिलके क्या बन गया, आपका नया मकान बन गया, जिसका नाम दिया आपने कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ वो कॉम्प्लेक्स नहीं, जटिल वगैरह है ना, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। ओके, तो अभी तक हमने क्या बात की, अभी तक हमने ये सीखा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है, a प्लस आई बी की फॉर्म में होता है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड a जो है आपका रियल पार्ट ऑफ z एंड आई बी इज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, अब हम बात करेंगे क्या ऐसे बहुत सारे नंबर है क्या, है ना, यानी किसी भी नंबर को क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। सोचो बेटा, मैंने कहा z आपका 5 है, इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हमने बोला इसको i इंटू 0 कर दो, मीन्स यहाँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो जब आपके पास b की वैल्यू 0 आई है ना, तो z की वैल्यू क्या आई 5। तो जो एक क्या है बेटा, एक प्योर रियल वैल्यू है ना, एक प्योर रियल नंबर है, क्या है प्योर रियल नंबर है। ओके, तो आप ये ध्यान रखना कि जब b 0 होता है, b क्या होता है 0 होता है, तो z आपके किसके इक्वल हो जाता है, a के इक्वल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्योरली रियल पार्ट। ओके, प्योरली रियल पार्ट या प्योरली रियल नंबर आप इसको बोलो, ये छोटी सी बात, ठीक है। और अगर आपके पास a की वैल्यू 0 हो गई तो फिर z किसके इक्वल हो जाएगा, आई बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्योरली इमेजिनरी पार्ट, प्योरली इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, कौन सी प्योरली इमेजिनरी पार्ट होता है और कौन सा आपका प्योरली रियल पार्ट। तो किसी भी नंबर को आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। अगर वो प्योरली आपके रियल नंबर है, जैसे मान लो 6 है 7 है, तो आप बोलोगे इसको हम +i0 रख दो, +i0, यानी यहाँ b की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 0 है, मीन्स यहाँ आपका इमेजिनरी कोई भी पार्ट नहीं है। ओके, अगर वो प्योर इमेजिनरी पार्ट होगा तो हम बोलेंगे वहाँ रियल पार्ट कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ तक बस हमने यहाँ तक बात हमने सीखी है। तो जैसे हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं वैसे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ठीक है, इतना कुछ है नहीं।
हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा और भी आपको पढ़ने में, ठीक है। तो अभी तक तो हमने यहाँ तक बात की। फिर हम देखेंगे कि सर इसमें क्या हम, अगर आपके पास दो कोई नंबर है, दो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कैसे हम उनको ऐड करेंगे, कैसे डिफरेंस करेंगे वो सब, ठीक है। अब इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर देख लो बेटा, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, है ना। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ना। जैसे Z1 आपके पास है A प्लस IB और Z2 है आपके पास C प्लस ID, है ना। तो मैंने कहा भाई Z1 है वो आपके पास Z2 के इक्वल है, Z1 क्या है, Z2 के इक्वल, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, A बराबर C, और ये B आपके किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये दे रखा है तो वाइस वर्सा, ये आपका इसके इक्वल हो जाएगा। यानी अगर ये पार्ट आपको इक्वल दे रखा है ना, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या हो जाएंगे, आपके पास इक्वल हो जाएंगे। तो बस ये आपको बात याद रखनी छोटी सी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे बेटा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। जैसे हमने रियल नंबर में भी देखा था अलजेब्रा, वैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखेंगे क्या रूल है क्या। जैसे हमने पता था कि रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर होता है तो फिर आपको रेशनल नंबर मिलता है ना। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट हम इसमें भी पढ़ेंगे जो आपको पूरी बारीकी से हम पढ़ेंगे ना, पूरा बेसिक लेवल से, ओके। तो अब देखते हैं बेटा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें एडिशन। क्या पढ़ लेते हैं, एडिशन, कैसे ये ऐड होता है। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट करते हैं, लेट Z1 है आपका A प्लस IB एंड Z2 इज C प्लस ID। तो Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा आपका, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, A प्लस IB प्लस C प्लस ID। अब हमें क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ना है, तो A प्लस C, और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ जोड़ना है। तो जब I कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा B प्लस D I, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आया आपके पास, Z1 प्लस Z2 के इक्वल आया, समझ गए। यानी नॉर्मल आपको जोड़ना है, बस रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट जुड़ेगा और इमेजनरी पार्ट के साथ इमेजनरी पार्ट जुड़ेगा, ठीक है सर। तो अब बताइए कैसे होगा, एक एग्जांपल लेके बताइए। तो मैं एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता है, Z1 इक्वल टू 3 प्लस I4 या 4I, कुछ भी लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। Z2 इक्वल टू 2 प्लस 6I, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, Z1 प्लस Z2। तो हम देखेंगे Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, हम बस इसमें ऐड करेंगे। ये देखो ये दोनों पार्ट ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 5, और ये दोनों पार्ट ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10I, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा Z1 प्लस Z2 5 प्लस 10I। बस यही बात आपको क्या करनी है बेटा, याद रखनी है, ठीक है। नॉर्मल जुड़ेगा बस, कुछ नहीं। अब अगर आपने इसको ऐड किया है तो जैसा कि आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, क्या इसके कॉम्यूटेटिव लॉ है, ओके सॉरी थोड़ा बीच में फ़ोन आ गया था, मैं एरोप्लेन मोड करना भूल गया था, ओके। अब देखिए बेटा एडिशन में हमने देखा कि हमें इस क्या कर सकते हैं, इस हिसाब से हम इसको, है ना, इस वे में हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। रियल पार्ट होगा जो रियल पार्ट के साथ जुड़ेगा, और जो इमेजनरी पार्ट होगा वो आपके इमेजनरी पार्ट के साथ जुड़ेगा। अब देखिए बेटा कुछ आपने 8th क्लास में रूल पढ़े होंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया आपका, एसोसिएटिव लॉ हो गया, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया, वो सर हम बातें की थी तो उसमें भी हम कर लेते हैं, ओके। सबसे पहले आपका क्लॉजल लॉ क्या है, क्लॉजल लॉ आपका यही है बेटा, बड़ा सिंपल सा है क्लॉजल लॉ। ठीक है, अब देखो क्लॉजल लॉ क्या है, इसमें यही है बेटा कि Z1 प्लस Z2 जब दोनों को ऐड करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। कैसा मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। इधर देख लो ये भी आपका क्या एक कॉम्प्लेक्स है ना, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, x प्लस IY की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो ये भी आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो गया, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे बेटा कॉम्यूटेटिव लॉ।
कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि Z1 प्लस Z2 है ना, चाहे आप Z1 प्लस Z2 को ऐड करो या Z2 प्लस Z1 करो, आपका आंसर क्या मिलेगा बेटा, एक जैसा ही मिलेगा। तो ये इस रूल को भी क्या करता है, फॉलो करता है। थर्ड है बेटा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि आपने अगर तीन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ओके, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, अगर आपने पहले Z1 प्लस Z2 को जोड़ने के बाद Z3 के साथ ऐड करो, या आप Z2 और Z3 को जोड़ने के बाद Z1 से ऐड करो, आंसर दोनों का क्या आना बेटा, बराबर ही आना है। ओके, फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब इसमें क्या जोड़ोगे कि आपको सेम का सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, तो हमने बोला इसमें हम जीरो जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, जीरो, तभी तो आपको क्या मिलेगा बेटा, एज इट इज आपको वो का वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। ओके, फिर हमने क्या देखा था, एडिटिव इनवर्स। ओके, तो एडिटिव इनवर्स में क्या था, जेड है, क्या बेटा इसमें ऐड करें कि आपके पास आंसर जीरो आ जाए, तो आपने बोला भाई माइनस जेड ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, माइनस जेड ऐड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। तो ये था आपका एडिटिव आइडेंटिटी और ये था एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये किसकी बात थी बेटा, आपके एडिशन की बात थी। किसकी बात थी, एडिशन। अब हम देखेंगे बेटा इसका डिफरेंस। क्या देखेंगे, डिफरेंस। एक एक बात बड़े छोटे तरीके से है ना, जितना हो सके इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आएगा। ओके, अब हम क्या देखेंगे, तो दोस्तों अब हम देखेंगे आपका डिफरेंस। क्या देखेंगे अभी हम, डिफरेंस। ठीक है, क्या आपका डिफरेंस क्या है, कैसे हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट Z1 है आपके पास A प्लस IB और Z2 है बेटा C प्लस ID। अब अगर आपने Z1 माइनस Z2 को किया है, तो Z1 है आपका A प्लस IB, है ना, माइनस Z2 क्या है आपके पास, C प्लस ID। ओके, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, A प्लस IB माइनस C माइनस ID। तो अब हम कर सकते हैं A माइनस C, और इन दोनों में से जब हम I कॉमन लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास, B माइनस D हो जाएगा। तो ये क्या आया आपके पास, Z1 माइनस Z2 आपके सामने ये वाला आ गया। ठीक है, लेकिन बेटा इसमें जब Z2 माइनस Z1 आप फाइंड आउट करोगे तो इससे क्या आएगा, अलग आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। Z1 लेट करते हैं 4 माइनस 3i, ओके, और Z2 ले लेते हैं 5 प्लस 4i। तो हमें फाइंड आउट करना है Z1 माइनस Z2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3i, इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे ना, हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 4i। तो आप देखोगे 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस 3i और ये हो जाएगा माइनस का 7i। ठीक है, तो ये क्या आया आपके पास, Z1 माइनस Z2 आया। तो इसमें आपका कॉम्यूटेटिव लॉ आपका और एसोसिएटिव लॉ वो है, वो इसमें आपके फॉलो नहीं होंगे, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था बेटा आपका डिफरेंस। बस नॉर्मल आपको डिफरेंस करना, रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ। ओके, अब देखेंगे हम मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो Z1 हमने लेट किया A प्लस IB और Z2 लेट किया C प्लस ID। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है Z1 इंटू Z2। तो देखिए Z1 क्या है आपका, A प्लस IB और Z2 है C प्लस ID। ओके, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना। देखो A को C के साथ किया तो AC, A को ID से किया तो AID, प्लस IB को C से किया तो CIB। अब इसको करेंगे, देखो I इंटू आई क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आपके पास BD। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास AC प्लस, देखो बेटा यहाँ माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये माइनस का BD हो जाएगा, प्लस
है ना। तो एक तो ये रियल पार्ट आ गया। अब इसमें से आई जब हम कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास ए डी प्लस सी पी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 आपके पास ये है। क्या आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है? नहीं बेटा, हमेशा फॉर्मूला याद ही नहीं रखना। जब भी हमारे पास जो भी आपके पास आएगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर, हम इसको सिंपली ऐसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसमें कोई आपका कोई समस्या नहीं है। अब देखते हैं इसके क्या रूल है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो Z1 इंटू Z2 किसके इक्वल हो सकता है, Z2 इंटू Z1, ठीक है। फिर हम देखेंगे बेटा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या था, Z1 इंटू Z2 करो, फिर आप Z3 से मल्टीप्लाई करो, या आप Z2 या Z3 को मल्टीप्लाई करने के बाद Z1 से करो। तो आंसर तो क्या आना बेटा आपका एक जैसा ही आना है। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ दोनों ही क्या करेगा, ये फॉलो करेगा, ठीक है। फिर देखेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, Z है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करे का आंसर आपका Z ही आया, तो हमने क्या बोला 1 से, ठीक है। फिर है आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, किसकी बात करेंगे, इन्वर्स की। तो अब आप क्या करोगे कि हमें इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर 1 आ जाए, तो हमने बोला इसको Z हटाने के लिए 1/Z से करेंगे, तभी आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो बस यही आपके रूल किसमें बेटा, मल्टीप्लिकेशन में है। नॉर्मली हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो ये सारे आपने 8th क्लास में पढ़ चुके हैं ना, इतने इससे बड़ी में बात नहीं है कि कैसा क्या, ये सब आप पढ़ चुके हैं 8th क्लास में, इसलिए मैं थोड़ा उसको क्या ले रहा हूँ, फास्ट में ले रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ नहीं होगी उसको हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन जो पुरानी चीज़ है वो तो आपको आनी ही चाहिए, तभी आपको मतलब है आपका 11th में पढ़ने का, वरना कोई मतलब नहीं। अगर हम यही रूल पूरा हिसाब से पढ़ने लग गए तो फिर तो हो गया। ओके, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे बेटा डिवीजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये डिवीजन, ठीक है। तो वो है इजी, कुछ भी नहीं है बड़ा इजी है ना, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट Z1 है A प्लस IB, Z2 है C प्लस ID, है ना। तो हमें क्या देखना है, Z1 अपॉन Z2। तो देखो Z1 क्या है आपका A प्लस IB, और Z2 कितना है आपके पास C प्लस ID। हम क्या करेंगे, इसना रेशनलाइजेशन कर देंगे ना, जैसे C प्लस ID है ना, हम इसको क्या करेंगे C माइनस ID से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब देखो को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर क्या आएगा, आप इसको एज इट इज़ हो जाएगा आपका A प्लस IB इंटू C माइनस ID। जैसे अभी हमने मल्टीप्लाई किया था वैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ से हम देखेंगे तो A प्लस बी और A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर मीन्स C स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर और B स्क्वायर। आप देखोगे आई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो ये आ जाएगा बेटा इसका आपको डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन हम करेंगे, अभी हम सब सीखेंगे एक एक बातें कैसे हम डायरेक्ट इसको डिवीजन कर सकते हैं। तो बस ये नॉर्मली अगर आपको ऐसे कुछ वैल्यू आ जाएगी तो हम डिवीजन करके इसको इस टाइप से हम कर सकते हैं ना। फिर नॉर्मली आपको उसमें सॉल्व करना है बस, ठीक है। C D की वैल्यू सब आपके पास वैल्यू होगी, तो फॉर्मूला आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपके पास Z1 और Z2 आपके पास कोई वैल्यू मिलती है तो फिर हम उसको इस तरीके से हम कर पाएंगे, ठीक है। और ये तब आपको समझ में आएगा जब हम इसमें क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी तक ये डिवीजन है तो जो आप समझ चुके होंगे कि क्या होगा आपका, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हम सामने, डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें ये ध्यान। अब हम पढ़ेंगे बेटा मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। क्या चीज़ें है वो सब एक एक बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो चीज़ है क्या है, ठीक है। देखो मॉड्यूलस के बारे में तो हम एक्सरसाइज 5.2 में और देखेंगे ना, कैसे आपको मॉड्यूलस का फॉर्मूला कैसा है, लेकिन मैं चाहता हूँ हल्का सा आपको मैं इधर ही बता पाऊँ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बेटा मॉड्यूलस क्या है, सबसे पहले तो हम मॉड्यूलस को क्या करेंगे, इससे डिनोट करेंगे, है ना, किससे बेटा, जेड के हम इधर उधर क्या लगाएंगे, दो डंडे लगा देंगे, समझ गए। तो ये हो गया आपका मॉड्यूलस। एक्चुअल में है क्या मॉड्यूलस, एक बात बताओ, हमने ग्राफ में देखा तो एक आपकी ये एक्सिस होगी, ये जो एक्सिस होती है, और एक होती है बेटा ये एक्सिस, ठीक है। जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ में डिनोट कर सकते हैं, या ग्राफ में इस चीज़ को हम बता सकते हैं। लेकिन ये जो है ना बेटा, ये जो है वो आपका रियल एक्सिस है। कैसे एक्सिस है आपके पास, रियल। और ये जो है बेटा ये है आपके पास इमेजनरी। कैसे एक्सिस है बेटा, इमेजनरी एक्सिस है। ओके, लेट अगर आपके पास z इक्वल टू आपका a प्लस आई बी दे रखा है, तो ये तो हो गया बेटा रियल, और ये क्या हो गया आपके पास इमेजनरी, है ना। तो अगर यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है p, है ना, जिसके क्या है a प्लस आई बी है, ठीक है। अगर ये है तो हमने बोला कि ये यहाँ पे होगा, रियल पार्ट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इमेजनरी एक्सिस से ये होगा, तो ये किसकी वैल्यू होगी आप मुझे बताइए, है ना। तो ये किसकी वैल्यू होगी, a। तो हमने बोला ये रियल वैल्यू, a क्या आपका रियल पार्ट है, तो ये a होगा, मीन्स ये आपका a हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा आपका b होगा, मीन्स ये आपका क्या हो गया बेटा, b हो गया, ठीक है। तो ये जो मॉड्यूलस होता है वो क्या होता है बेटा, कि किसी भी ये जो आपका पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है, उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ना, इस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है बेटा, वही आपकी क्या है, मॉड्यूलस है, या मैग्नीट्यूड बोल सकते हो उसको, है ना। मॉड्यूलस क्या बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड बोल सकते हो। तो ये आपका क्या बेटा मॉड्यूलस है, क्या है, किसी भी पॉइंट के ओरिजिन से बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये आपका क्या होता है मॉड्यूलस। अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो इस मॉड्यूलस की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, याद करो, मॉड्यूलस पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कितनी आएगी आपके पास, है ना, जेड का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मॉड्यूलस जेड फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूला है मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस क्या है, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस है ना फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ना वही आपका क्या है, मॉड्यूलस है। समझ गए ना बेटा, ये छोटी सी बात, ठीक है। ये जो होता है वो रियल नंबर होता है, ये क्या होता है आपका इमेजिन नंबर होगा। तो कभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे, हम मैंने बोला ना पूरा मैं आगे पूरा डिटेल से बताऊंगा, अभी मैंने बस हल्का सा आपको इसके बारे में बताया। तो मॉड्यूलस आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, है ना, एक एग्जाम्पल लेके इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आपको और ज़्यादा समझ में आ सकता है कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, है ना। अगर आपको बोल दे फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ अ 4 प्लस 3i, तो हम बोलेंगे इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास a है, ये आपके पास क्या है b है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा आपके पास मॉड्यूलस, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपके पास मॉड्यूलस होता है, बस। अब हम क्या देखेंगे, कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो बेटा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, लेट अगर आपके पास जेड है a प्लस आई बी, जेड क्या है आपके पास a प्लस आई बी, तो अगर इससे हमें कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है तो कॉन्जुगेट को हम किससे शो करेंगे, इसके ऊपर बार लगाएंगे। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ कि इमेजरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, इमेजरी पार्ट का क्या करो बेटा, साइन चेंज करो। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, a माइनस आई बी हो जाएगा, a माइनस आई बी हो जाएगा, ठीक है। तो z जो बार है, z बार मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी। इसमें क्या करते हैं हम, जो इमेजरी जो पार्ट होता है उसका साइन क्या करते हैं हम, चेंज करते हैं। माइनस है तो प्लस, और प्लस होगा तो बेटा क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल आ जाए कि आपके पास 5 माइनस 3 आयोटा है, क्या निकालो z बार, तो हम क्या बोलेंगे 5 प्लस 3 आयोटा, बस ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो देखो छोटी छोटी बातें, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या देखा, फॉर्मूला, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने फॉर्मूला देखा था रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें क्या था a माइनस आई बी, ठीक है बेटा, यहाँ तक बात है इसमें, ओके। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर आपको कभी फाइंड आउट करना होता है ना, जैसे इसमें कुछ रिलेशन होता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने पता भी 1/z होता है, 1/z का मतलब क्या हुआ, z माइनस 1, यही होता है। 1/z क्या होगा, अगर आपके पास z a प्लस आई बी है तो क्या हो जाएगा, 1/a प्लस आई बी हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको a प्लस आई बी से मल्टीप्लाई अपॉन में a माइनस, है ना, a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई अपॉन में a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ना सर रेशनलाइजेशन। तो हम क्या देखेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा a माइनस आई बी, और ये होगा देखो a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर,
माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आप देखोगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, तो ये इसको क्या करेगा, +1 कर देगा। क्या करेगा, +1। अब मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, है ना। आप बोलोगे ये मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। और a माइनस आई बी क्या होगा, आप मुझे बताइए, ये आपका क्या बोलोगे। देखो आप मुझे बताओ, अगर z आपका क्या है, a प्लस आई बी है, तो z बार क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस आई बी हो जाएगा, होगा। और मॉडुलस का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस ये तो वैल्यू आपको आ रही है, ध्यान से देखो, है ना। या a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। a माइनस आई बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, याद करो बेटा, a माइनस आई बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, जेड बार। और ये किसके 1/z, है ना। मीन्स क्या हुआ आपके पास, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो उसको, तो ये हो गया आपके पास 1/z इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ जेड, और ये आ जाएगा आपके पास मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, बात आई समझ नहीं, ये इन तीनों के बीच में क्या आ गया आपके पास, रिलेशन आ गया। ये क्या है बेटा, आपके पास रिलेशन आ गया। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इंटू जेड बार। ये इसका क्या आ गया आपके पास, रिलेशन आ गया। समझ रहे हो, तो ये इसका पास रिलेशन आ गया। देखो मैंने एक छोटी छोटी बातें ली, है ना, जो आपको पूरा, जो आपको एनसीईआरटी बुक में जितना आपको दिया वो सारे की सारी हमने बातें की। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या, वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें आइडेंटिटीज भी देख लेंगे, जो आपने रियल नंबर्स के लिए आइडेंटिटीज देखी थी, याद करो क्लास 9th में आपने बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ी थी, है ना, अलजेब्रा की, तो वो सारे हम इसमें भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, लेट अगर Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस Z1 और Z3 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे बेटा हमारे कॉन्जुगेट में बहुत सारे रूल है ना। कॉन्जुगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा था कि अगर मुझे Z1 प्लस Z2 है ना, इसका अगर मुझे कॉन्जुगेट लेना है तो वो इक्वल होगा। आप क्या करो, इनका अलग अलग कॉन्जुगेट लेके ऐड कर दो, तो आपका क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, सेकंड Z1 माइनस Z2 करो, या आप Z1 माइनस Z2 अलग अलग करोगे तो भी आपका वही आंसर आएगा। थर्ड Z1 इंटू Z2 एंड Z1 इंटू Z2, वही बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, Z1 अपॉन Z2 करोगे तो भी किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, Z1 अगर पूरा करोगे तो भी ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। तो बस यही आपको क्या करना है, फॉर्म नियम थोड़े याद रखने, ये क्या क्या रूल है इसके। ठीक है, अब देखिए आगे हमको क्या पढ़नी है, कुछ आइडेंटिटीज आपको पढ़नी है कि कौन कौन से इसमें आइडेंटिटीज है। ठीक है, आइडेंटिटीज देखो, अगर Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर होता है, Z1 मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 इंटू Z2, और इधर माइनस होगा तो इधर भी क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस। ठीक है, और आपका Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपके पास Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2। ठीक है, और आपके पास अगर Z1 प्लस Z2 का क्यूब भी है तो भी वो आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब प्लस 3Z1 Z2 प्लस 3Z2 Z1। ठीक है, देखो Z1 प्लस Z2 आपके दोनों अलग अलग नंबर है। ठीक है बेटा, समझ जाओ। जैसे आपने ये पढ़ा होगा a प्लस बी का स्क्वायर लगाना भूल गया। ठीक है, जैसे आपने ये पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो हमने देखा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। ठीक है, ये पढ़ा था, तो वही आपका इधर भी होगा। ठीक है, इधर Z1 का स्क्वायर को होगा और एक बार Z2 के ऊपर स्क्वायर होगा। तो ये इसकी क्या होती है बेटा, आइडेंटिटीज होती है, जो आपको 9th क्लास में पढ़े, और जैसे हमें यूज आएगी तो हम और आइडेंटिटीज इसमें लिख देंगे, बहुत सारे जितनी भी होगी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा, ये हमने बात की वापिस।
अब हम इसमें पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। क्या है बेटा पावर ऑफ, ठीक है, कैसे हम अगर इसकी बड़ी बड़ी वैल्यू आती है, आपकी पावर आती है आयोटा की, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब बस वही आपको सीखना है। तो देखिए पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट आपको पता है कि आई की वैल्यू कितनी होती है √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। अगर आपके पास आई क्यूब की वैल्यू चाहिए तो आप कैसे करोगे, हमने इसको लिखा आई स्क्वायर इंटू आई। सर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई, तो ये कितना हो जाएगा -i। तो देखो आप आई की क्यूब कितनी हो जाएगी आपके पास -i हो जाएगी। अब आई की पावर 4 हो जाएगी तो हम क्या लिखेंगे इसको, आई स्क्वायर इंटू में आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये भी -1, तो कितनी हो जाएगी आपके पास +1। ठीक है, तो बस यहाँ तक याद रखो। अब कितना भी आए आप आराम से कर सकते हो। कैसे, आपको पता है कि आयोटा की 4 माइनस होगी तो क्या आएगा, वो प्लस में बनाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, मैंने लिखा I21, आप इस 21 को क्या करोगे बेटा, 4 से डिवाइड करके चेक करो। 21 को आप 4 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 4 5 = 20 और +1, रिमाइंडर +1 बच जाएगा। मीन्स आप 21 को क्या लिखोगे, 4 × 5 +1, है ना, क्या लिखेंगे इसको, 4 × 5 +1। और आपको पता है कि इसको हम क्या लिखेंगे, I⁻20 है तो इसको 4 × में 5 लिख दो, इंटू में I⁻1 लिख दो, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओ, ये तो 1 है, क्या है 1, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो बेटा, आंसर कितना आना आपके पास 1 ही आना है, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 1 × आयोटा कितना हो जाएगा आपके पास आयोटा। वैसे आप निकाल सकते हो, अगर I की वैल्यू 22 हो जाती तो ये तो 1 हो जाता और इधर क्या आ जाता आपके पास 2 आ जाता। कितनी हो जाती है बेटा, आई की वैल्यू, आई की पावर कितनी हो जाती 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे I20 × I2, तो ये तो आपका 4 का मल्टीपल है तो इसकी तो वैल्यू 1 है ना। आई का स्क्वायर कितना होता है बेटा -1, तो ये -1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाता है आपके पास -1 आ जाता। ओके, अब अगर आई की वैल्यू 23 आ जाए, आई की वैल्यू कितनी आ जाए 23, तो इसको हम क्या लिखेंगे I20 × I3, ये तो वैल्यू 1 है और I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -i, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -i। अब कितनी भी अगर आपके पास पावर आती है तो आप उसको क्या कर सकते हो, ऐड आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसको क्या करना है बेटा, 4 के मल्टीपल में आपको ब्रेक डाउन करना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे I51 आ जाता है तो हम इसको लिखेंगे I48 प्लस का 3 है तो I3 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया और इसकी वैल्यू -i होगी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास -i होगा। तो बस ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसको बहुत सारे इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अभी हमने पूरा बेसिक से पढ़ लिया बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसका क्या इंट्रोडक्शन था 5.1 का। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो और आपको ज़्यादा वो क्या आएगी, चीज़ समझ में आएगी। तो बस आज के लिए बेटा आपके लिए इतना ही।